पिछली प्रस्तुति में हमने जाना कि ऐश्वर्य के सभी रूप परमात्मा के हैं। दोस्तोवस्की की कथा ईश्वर या परमात्मा क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की परिभाषा और आगे भी गिरी बाबा के साथ ज्ञान की वर्षा आगे भी जारी रहती है और एक और योगी से पंडित जी की भेंट होने वाली है। आपका स्वागत है एपिक सनातन टेल्स में। परमात्मा जगत का सृजन करता है तो कैसे करता है? इस प्रसंग में यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है जिस पर विचार करना आवश्यक है। विज्ञान मानता है कि कुछ ऐसा भी सृजन है जब करने वाला कुछ भी नहीं करता, केवल उसकी उपस्थिति मात्र से सृजन हो जाता है। विज्ञान उसे कैटालिटिक एजेंट कहता है। उसके बिना घटना नहीं घटती, उसकी उपस्थिति से ही घटना घट जाती है। वह स्वयं कुछ नहीं करता। परमात्मा की उपस्थिति से जगत निर्मित होता है। परमात्मा कैटालिटिक एजेंट है। परमात्मा जगत का निर्माण नहीं करता, उसका उपस्थित होना ही सृजन का सूत्रपात है। कृष्ण कहते हैं, मेरी उपस्थिति में ही सृष्टि की रचना प्रारंभ हो जाती है। मैं सृष्टि का निर्माण नहीं करता, यह मेरा कृत्य नहीं है। मेरी यह उपस्थिति मात्र है। मेरे उपस्थित होते ही जीवन चल पड़ता है। जैसे प्रातः काल सूर्य उदय होता है, फूल अपने आप खिल जाते हैं, पक्षी गण अपने आप चहचहाने लगते हैं। सूर्य एक एक फूल को खिलाता नहीं है, एक एक पक्षी से चहचहाने को नहीं कहता, बस उसकी उपस्थिति। सूर्य के उदय होने पर उसकी उपस्थिति होते ही अपने आप सर्वत्र जागरण फैल जाता है। सूर्य किसी के द्वार पर आकर दरवाजा नहीं खटखटाता, वह यह नहीं कहता कि उठो, बस उसकी उपस्थिति। मगर कैटालिटिक एजेंट और भी सूक्ष्म बात है। वह तो इतना भी नहीं करता, केवल उसकी उपस्थिति ही काम करती है। कोई रासायनिक प्रवेश नहीं होता। इसलिए जो निर्माण हुआ है, अगर हम उसे तोड़े तो जिसकी उपस्थिति में हुआ था उसे हम कभी ना खोज पाएंगे। और यही कारण है कि जगत में हम परमात्मा को कितना भी खोजे, वह कभी ना मिल पाएगा। हमें कभी नहीं मिल सकता है वह, क्योंकि हम हर चीज को खोज लेते हैं। परमात्मा कहीं मिलता नहीं, और अगर यह उसका सृजन है तो कहीं ना कहीं उसकी सृष्टि में उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर भगवान कृष्ण का यह सूत्र याद रखा जाए तो विज्ञान अधैर्य नहीं दिखाएगा, क्योंकि विज्ञान भली भांति जानता है कि कैटालिटिक एजेंट भी होते हैं और उनकी उपस्थिति में भी घटनाएं घटती हैं, और फिर घटी हुई घटना को तोड़ने से उसको पाया नहीं जा सकता। तो क्रिएटर की तरह नहीं, सृष्ट की तरह नहीं उपस्थिति मात्र काम करती हो, ऐसे कैटालिटिक एजेंट की भांति परमात्मा काम करता है। जिस दिन वैज्ञानिक इस रहस्य को समझ जाएंगे, उसी दिन परमात्मा की झलक उन्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। उस दिन गुफा में मेरे और प्रणवगिरी के अतिरिक्त एक और महाशय थे, जिनका नाम था योगी आनंद मोहन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जी व्यास कुंड से पधारे थे। वहां उनकी अपनी कुटियां थी। वे अभी युवा थे, लेकिन साधना की ऊंचाई का स्पर्श कर लिया था उन्होंने अल्पकाल में ही। ब्रह्मचारी जी प्राय समाधि की अवस्था में रहा करते थे, और जब वे चैतन्य होते थे मुझसे साधना के विभिन्न विषयों पर चर्चा किया करते थे। ब्रह्मचारी जी को योग तंत्र का विशद और गंभीर ज्ञान था। योग तंत्र का मुख्य विषय क्या है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मचारी जी ने कहा, पंचकोश और षटचक्र, बस ये ही दो विषय है मुख्य रूप से। योग तंत्र की सारी साधना उपासना इन्हीं दोनों को लेकर है। इस प्रसंग में ब्रह्मचारी जी आगे बोले, मनुष्य का व्यक्तित्व अनेक परतों से बना है। योग तंत्र का कहना है कि साधना की दृष्टि से इन परतों का सम्यक बोध आवश्यक है और उनके पार भी जाना आवश्यक है। जिसमें हमें मुक्त होना हो उसे भली भांति जान समझ लेना चाहिए। पंचकोशों में पहला कोश है अन्नमय कोश। इसका जो विकास है वह है भौतिक शरीर। यह पहली परत है। यह शरीर माता पिता से उपलब्ध होता है। यह हमारा नहीं है। यह परत हम नहीं है। यह परत एक लंबी परंपरा है। हजारों शरीरों ने इस शरीर को निर्मित किया है। माता पिता से जो बीजाणु हमें प्राप्त होता है उसमें इस शरीर की सारी संभावनाएं छिपी होती हैं। इस शरीर की जो लंबी यात्रा है हमें अपने माता पिता से मिला है और उनके माता पिता से उन्हें मिला है। लंबी यात्रा है, हजारों वर्ष की लंबी यात्रा। यदि हम अपने शरीर के पीछे लौटे तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में इस जगत का पूरा इतिहास छिपा है। यह जगत पहले दिन बना होगा, उस दिन भी आपके और हमारे शरीर का कुछ भाग उपस्थित था।
वही विकसित होकर आपका शरीर हुआ है। एक छोटे से बीज कोश में इस अस्तित्व की सारी कथा लिपिबद्ध है। वह आपका और हमारा नहीं है, उसकी लंबी परंपरा है। वह बीज कोश न जाने कितने मनुष्यों से, न जाने कितने पशुओं से, न जाने कितने पेड़ पौधों से और न जाने कितने खनिजों से यात्रा करता हुआ आप तक आया है। यह आपकी पहली परत है। उस परत को हमारे ऋषि अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश क्यों कहते हैं, मैंने प्रश्न किया। अन्नमय कोश इसलिए कहते हैं कि उसके निर्माण की जो प्रतिक्रिया है वह भोजन से होती है। उसका निर्माण भोजन से होता है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 7 साल में बदल जाता है। एक व्यक्ति यदि 70 साल जीता है तो 10 बार उसके शरीर का रूपांतरण हो जाता है। आप रोजाना जो भोजन ले रहे हैं वह आपके शरीर को बनाता है और रोजाना आप अपने शरीर से मृत शरीर को बाहर फेंक देते हैं। जब हम ये कहते हैं कि फलां व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो हम अंतिम मृत्यु को कहते हैं, जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। वैसे यदि देखा जाए तो व्यक्ति का नित्य देहावसान हो रहा है। आपका शरीर मरे हुए हिस्से को नित्य बाहर फेंक रहा है। आप नाखून और बाल काटते हैं, दर्द नहीं होता, इसलिए कि वह शरीर का मरा हुआ हिस्सा है। शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है क्योंकि वह अन्न से निर्मित होता है और इसलिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भोजन आप कैसा करते हैं। आपका भोजन और आपका आहार केवल जीवन चलाऊ नहीं है, वह आपके व्यक्तित्व की पहली परत निर्मित करता है और उस परत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी भोजन एक जैसा नहीं है। भोजन वही उपादेय और उचित है जो आपकी अंतर्यात्रा में बाधक न बने। अंतर्यात्रा का मतलब है ध्यान, धारणा आदि। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो आपको भीतर प्रवेश करने ही न देंगे, आपको बाहर ही दौड़ाते रहेंगे। कुछ भोजन ऐसे हैं जो आपके भीतर चैतन्य को जन्म ही न देंगे, क्योंकि वे आपको बेहोश ही करते रहेंगे। कुछ भोजन ऐसे हैं जो कभी आपको शांत होने न देंगे, क्योंकि उस भोजन की प्रक्रिया में ही आपके शरीर में एक बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। भोजन 4 प्रकार का है: रुग्ण भोजन, स्वस्थ भोजन, शुद्ध भोजन और अशुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन किसे कहते हैं? प्रश्न। शुद्ध भोजन उसे कहा गया है जिससे आपकी साधना में, आपकी अंतर्यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। बस शुद्ध भोजन का यही अर्थ है। शुद्ध भोजन वह है जिससे आपका शरीर कांच की तरह पारदर्शी हो जाए, ताकि आप बाहर भी चलते रहे और भीतर भी चलते रहे। जिस भोजन से आपको अपने भीतर की झलक मिले वह शुद्ध भोजन है। सात्विक और असात्विक का बस इतना ही अर्थ है। जिस भोजन से आपका शरीर निर्मल, शुद्ध और पारदर्शी बना रहे और जिसके फल स्वरूप आपको दूसरी परत की झलक मिलती रहे, वह सात्विक भोजन है। साधारणतः किसी को यह पता नहीं चलता कि शरीर के भीतर और भी शरीर है। इसका और कोई कारण नहीं है। शुद्ध सात्विक भोजन करने वाला एक योगी को ही पता चलता है कि शरीर के भीतर एक और शरीर है। जैसे पहले शरीर को पारदर्शी बनाने का उपाय है, वैसे ही दूसरे शरीर को भी पारदर्शी बनाने का उपाय है। फिर तीसरे शरीर को भी पारदर्शी बनाया जा सकता है तो चौथा शरीर है, और चौथा भी पारदर्शी हो जाए तो 5वां, और जब 5वां शरीर होता है तो शरीर के बाहर जो है, शरीर के पास जो है, अशरीरी जो है, उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए योग तंत्र पहले से शुरू करता है अन्नमय कोश। पहली परत अथवा पहला शरीर संपूर्ण रूप से भोजन से निर्मित है। इसमें कुछ भी नहीं है जो भोजन के बाहर से आया हो। संभव है वह भोजन आपके पिता ने किया हो और उनके पिता ने किया हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से आया हो। तुमको ज्ञात होना चाहिए, ब्रह्मचारी जी बोले। मनुष्य का जो जीव कोश है, जिसमें गर्भ निर्धारण होता है, उसका विश्लेषण करने पर सिवाय भोजन के तत्वों के और कुछ भी नहीं मिलता है। भोजन का सारभूत हिस्सा जीव कोश में संग्रहित होता है। इस बात को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि भोजन के रूप में शरीर के भीतर जो कुछ भी जाता है वह शरीर को बदल देता है। एक स्त्री और एक पुरुष के शरीर में केवल थोड़े से हार्मोन्स का अंतर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको मालूम होना चाहिए,
हार्मोन्स भी भोजन से ही निर्मित होता है। अगर स्त्री के शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाए तो वह पुरुष के शरीर में परिवर्तित होने लगेगी। इसी प्रकार अगर पुरुष के शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाए तो वह स्त्री के शरीर में परिवर्तित होने लग जाएगा। हार्मोन्स भोजन है, वह भोजन से निर्मित सार तत्व है। भोजन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाए तो बुद्धि भी क्षीण हो जाती है या प्रगाढ़ हो जाती है। बुद्धि का भी संबंध भोजन से समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के लिए कुछ अनिवार्य भोजन के तत्व हैं जो प्राप्त होना चाहिए। अगर वे न पहुंचे तो बुद्धि क्षीण हो जाती। बुद्धि की क्षमता भी होगी तो भी बुद्धि प्रकट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकट करने के लिए भी अन्नमय कोश की सहायता चाहिए। आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि एक छोटा सा तत्व आदमी के पिनियल ग्लैंड, जिसे योग की भाषा में तीसरा नेत्र कहते हैं, में पैदा होता है। अगर वह पैदा न हो तो बुद्धि बिल्कुल क्षीण हो जाती है। वह तत्व क्या है? प्रश्न ब्रह्मचारी जी बोले। इस संबंध में पहले आपको मैं एक घटना सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध ने पूरे 25 वर्ष तक बोधि वृक्ष की पूजा की। लोग इसे ना समझी की बात कहेंगे, यही कहेंगे कि इसे संयोग ही समझा जाएगा कि बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठे थे पूरे 25 वर्ष तक। इसमें पूजा जैसा भला क्या हो सकता था? वे कहीं और बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, बात कुछ और थी काफी महत्वपूर्ण। अभी आपसे मैंने जो पिनियल ग्लैंड की चर्चा की है वह मानव मस्तिष्क की अति महत्वपूर्ण ग्रंथि है, समझे ना आप? जैसा कि मैंने बतलाया, योग की भाषा में इसी को तीसरा नेत्र अथवा शिव नेत्र कहा गया है। मानव शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है यह ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर जो चैतन्य है उसका आविर्भाव इसी ग्रंथि में उत्पन्न होने वाले एक विशेष प्रकार के रस तत्वों से होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस ग्रंथि में जिस रस तत्वों का जन्म होता है और जिसके बिना मनुष्य के भीतर चेतना का जन्म नहीं होता, बुद्धि का आविर्भाव नहीं होता, बड़े आश्चर्य की बात है कि वह रस तत्व वट वृक्ष में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसमें आश्चर्य की बात न होगी कि बुद्ध का उस वृक्ष के नीचे बैठगा और बोधि को उपलब्ध होना, इसमें उस वृक्ष का भी सहयोग हो। वह वृक्ष सिर्फ संयोगिक नहीं है, उसका सहयोग संभव हो सकता है बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति की दिशा में। हमारे देश में बट वृक्ष की भांति पीपल की भी पूजा होती है। यह सर्व विदित है। पीपल ही संसार में एक अकेला वृक्ष है पूरी वनस्पतियों में, जिसके नीचे रात्रि में सोया और बैठा जा सकता है। एक पीपल को छोड़कर अन्य किसी भी वृक्ष के नीचे रात्रि में सोना बैठना खतरनाक है। दिन में सारे वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए उनके निकट होना जीवन के लिए कल्याणकारी और लाभप्रद है। वहीं सारे वृक्ष रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो जीवन के लिए खतरनाक है, अकल्याणकारी है। सिर्फ पीपल ही एक अकेला वृक्ष है जो रात दिन 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। उसके निकट किसी भी समय रहे वह जीवनदायी है। तो भारतीय मनीषियों ने पीपल और बरगद के वृक्ष को इतने वृक्षों के बीच पूज्य भाव से देखा है, किसी अनुग्रह के भाव के कारण देखा है। भारतीय मनीषी आध्यात्मिक तो थे ही, वैज्ञानिक भी थे, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। बुद्ध का बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व को उपलब्ध होना केवल संयोग मात्र नहीं है। वास्तव में इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भारतीय मनीषियों ने जहां जहां अनुग्रह खोजनी चाहिए वहां वहां उन्हें अनुग्रह प्राप्त हुआ। सर्वत्र उन्हें अनुग्रह की किरणों के दर्शन हुए। आपको मालूम होना चाहिए, जहां से भी अनुग्रह का संबंध जुड़ जाता है, मनीषियों ने उसी स्थान को देवता कहा है। जहां से अनुग्रह प्राप्त हो वह देवता है, भले ही वह वृक्ष हो, पर्वत हो या हो वह नदी, जड़ हो या हो चेतन। देवता का अर्थ ही है जिसने हमें दिया ही हो और हमसे उसके बदले कुछ लिया न हो। देवता का मतलब है कि जिससे हमें सदा सदैव मिला है और सदा सदैव मिलता ही रहा है। हमने नहीं भी मांगा तो भी मिलता रहा है, हमने आभार भी प्रदर्शित नहीं किया तब भी मिलता रहा है। तो मनीषियों ने उसे देवता कहा है। हाँ, तो मैंने जैसा कहा। ब्रह्मचारी जी थोड़ा रूकर आगे बोले, पीनियल ग्लैंड में रस तत्व उत्पन्न न हो तो बुद्धि एकदम क्षीण हो जाती है। एक आदमी शराब पीता है, नशा करता है, किसी प्रकार का उत्तेजक नशा, तो चेतना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चेतना तक किसी भी नशे का प्रभाव नहीं पहुंचता।
बुद्धि पर प्रभाव पड़ता अवश्य है नशे का, लेकिन दूसरे रूप में। किसी भी प्रकार के उत्तेजक नशे का प्रभाव वास्तव में पीनियल ग्लैंड पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसमें जो रस पैदा होते हैं वे पैदा होने बंद हो जाते हैं। बस बुद्धि सो जाती है, काम करना बंद कर देती है। बुद्धि पर कोई परिणाम नहीं होता, लेकिन अन्नमय कोश का जो हिस्सा है जिससे बुद्धि का संबंध है वह हिस्सा सो जाता है। बस आपको ज्ञात होना चाहिए, पश्चिम के देशों में एक गहरी नशीली वस्तु का निर्माण किया है जिसका नाम है LSD। यह बड़ा ही घातक नशीली वस्तु है। इसका तत्काल प्रभाव पीनियल ग्लैंड पर पड़ता है और उसमें रस तत्वों का बनना भी तत्काल बंद हो जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं, वर्तमान में प्राय सभी देश की युवा पीढ़ी LSD का प्रयोग कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राय सभी देश की पूरी सभ्यता धूल में मिलती जा रही है, क्योंकि वह सारी सभ्यता जिस बुद्धि के आधार पर खड़ी है उसे नुकसान पहुंच रहा है। आज की प्रस्तुति में हमने जाना अन्नमय कोश के बारे में, जिसे हम पार्थिव शरीर भी कह सकते हैं, और आने वाली प्रस्तुतियों में हम विस्तार से समझेंगे हमारे पंचकोश शरीर के बारे में, और इसी के साथ अन्य योगियों और साधिकाओं से भी भेंट होगी। गिरी बाबा के साथ सत्संग में ज्ञान लाभ का सिलसिला अनवरत रूप से अगली प्रस्तुति में भी जारी रहेगा, जहां हमें मनुष्य के शरीर की अलौकिक महिमा और शक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा और कई और रहस्यों से पर्दा हटेगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी के समय के लिए आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।